हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कस किया था वो था व्हाट इज़ स्ट्रेस इन फोनेटिक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके दो टाइप, लाइक कि व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। तो क्वेश्चन हमारा एकदम ही सिंपल है, व्हाट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। कभी कभार एग्ज़ाम में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं और बोलते हैं कि मेक अ नोट ऑन इट। लाइक समटाइम्स आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी स्ट्रेस, गिव एग्जांपल्स, और समटाइम्स आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ सेकेंडरी स्ट्रेस, मेक अ नोट ऑन इट। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं। जैसे सपोज प्राइमरी स्ट्रेस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसी से वर्ड में प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है। तो उसके कुछ सिंबल होते हैं। जैसे प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल जो मैंने लिया है वो ऊपर ऐसे वर्ड में लगा रहेगा। जैसे सपोज दैट एक वर्ड में लेता हूँ प्रेजेंट, इसको हम लोग सिलेबल में डिवाइड कर दें, PRESENT, प्रेजेंट। तो जो प्राइमरी स्ट्रेस होगा वो यहाँ लगेगा, यहाँ स्टार्टिंग में। तो मैंने आपको बताया कि रेज्ड वर्टिकल लाइन, जहाँ पे मतलब एक सीधा वर्टिकल लाइन होगा किसी भी लेवल पे, जैसे यहाँ पे है ये वाला, तो उसको हम लोग कहेंगे लेवल के पहले लगा होगा, यानी उसके पहले लगा होगा यहाँ पे, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रेस सिंबल। ऑलरेडी लिख दिया है कि प्लेस्ड बिफोर द स्ट्रेस लेवल। ठीक है, तो जिस लेवल पे स्ट्रेस लगेगा उससे पहले ये प्लेस होगा या हो, उसका वहाँ पे मतलब जो है सो आपको दिख जाएगा ये प्राइमरी स्ट्रेस है। अब सेकेंडरी स्ट्रेस में क्या मैंने बताया है कि लोअर्ड वर्टिकल लाइन। अगर सपोज दैट इसी वर्ड में हम सेकेंडरी स्ट्रेस अगर यहाँ पे लगाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रेस हो जाएगा, ये वाला, ये सेकेंडरी स्ट्रेस हो गया। तो इस ई पे स्ट्रेस आ जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या है, इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा अ लोअर्ड वर्टिकल लाइन, मतलब वर्टिकल लाइन जो है नीचे अगर होगा तो वो सेकेंडरी स्ट्रेस होगा। प्लेस्ड बिफोर द सेकेंडरी स्ट्रेस लेवल, जो सेकेंडरी स्ट्रेस लेवल जो भी होगा उस पे नीचे में होगा लोअर्ड वर्टिकल लाइन में। थ्रू दिस लेस कॉमन इन एवरी यूज़, मतलब दो दिस लेस कॉमन इन एवरी यूज़ का मतलब है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में। इसलिए मैंने लिखा है कि ये बहुत ही मतलब कॉमन है और बहुत कम यूज होता है। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में मैंने प्राइमरी स्ट्रेस के बारे में लिखा है, प्राइमरी स्ट्रेस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लेवल इन अ वर्ड कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर लाउडनेस, लेंथ एंड क्लियर चेंज इन पिच। मतलब कि प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल किसी वर्ड के लेवल में होता है, क्योंकि इसी से डिफाइन होता है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग क्या होंगे। क्योंकि जब भी ये किसी वॉवेल पे या किसी लेवल पे लगता है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना होगा उस वॉवेल को, वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो इसलिए इसको प्राइमरी स्ट्रेस कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स मैंने आप ऑलरेडी एक लिया है, इंडिपेंडेंट वर्ड है, इसमें 4 सिलेबल है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4। अब इसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो इस ई पे लगा है। देखो, आप देखो कि ये जो वाला जो ई है इस पे प्राइमरी स्ट्रेस लगा है। तो जब आप इस इंडिपेंडेंट को प्रोनाउंस करोगे तो आपको ये लगेगा कि आपने इस PEN, पेन वाला जो ई है इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, तो इंडिपेंडेंट। ओके, तो पेन पे मैं ज़्यादा देर रुक रहा हूँ, मतलब ई पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो ये प्राइमरी स्ट्रेस हो जाएगा इस वर्ड का। अब इसके फंक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा और लिख दिया है। तो इसके फंक्शन के बारे में लिखा है मैंने कि इट इस्टेब्लिश द टोन एम्फेसिस ऑन अ वर्ड ऑफ अ वर्ड एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट मीनिंग। मतलब ये जो है सो एक ऐसा टोन, मतलब एम्फेसिस का एक ऐसा टोन क्रिएट करता है या इस्टेब्लिश करता है वर्ड में, जो अ, उसके मीनिंग को और सिग्निफिकेंट, मतलब और बहुत ज़्यादा क्लियर और मतलब जो है सो पिच में बहुत क्लियर बनाता है, जिससे उसकी एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे हो पाते हैं।
अब है हमारा दूसरा कि सेकेंडरी टॉपिक क्या है। तो सेकेंडरी स्ट्रेस क्या है, मतलब सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेस है। सेकेंडरी स्ट्रेस में हम क्या पढ़ते हैं, अ लेवल दैट इज स्ट्रेस्ड ऑफ अ वर्ड, अ लेवल दैट इज स्ट्रेस्ड ऑफ अ वर्ड नॉट एज लाउड और लॉन्ग एज द प्राइमरी स्ट्रेस लेवल। तो इसका डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा लेवल है जो किसी वर्ड में स्ट्रेस डालता है लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं होता, लॉन्ग भी नहीं होता प्राइमरी स्ट्रेस के तुलना में। तो इसका जो मैंने एग्जांपल लिया है ये आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो जो वर्टिकल लाइन लोअर्ड होगा उसको सेकेंडरी स्ट्रेस कहेंगे। तो इसमें भी आप देख लो, एक, दो, तीन, चार लेवल है। यहाँ पे आप देख लो, ये देख लो, ये यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस लगा हुआ है। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रेस को तो हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लाउडर प्रोनाउंस करते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ। और आप जब प्रोनाउंस करोगे तो इसको देखोगे इंडिपेंडेंट, आप आई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे ही नहीं रहे हो। इस पर इसका जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो PENE पे है, इस वाले ई पे है। तो इसलिए जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आई पे लगेगा, और आई पे होने की वजह से उसका जो फंक्शन है उसमें उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एम्फसाइज़ नहीं करना है। तो ये टॉपिक क्लियर हो चुका है आप लोगों को, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। और अगर नोट भी आपको बनाना होगा तो आप नोट भी बना सकते हो। सेम इसी चीज़ को आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगले वीडियो में किस टॉपिक को डिस्कस करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।